पिछले महीने मोदी जी के लक्षद्वीप विजिट के बाद से ही एक ट्रेंड शुरू हुआ था बॉयकॉट मालदीव्स, जिसका एक रीजन था मोदी जी के ट्विटर हैंडल से पोस्ट की गई उनकी लक्षद्वीप की पिक्चर्स। हालांकि उसमें कहीं भी मालदीव का जिक्र ही नहीं था, पर फिर भी वहां की सरकार के कुछ इनसिक्योर पॉलिटिशियंस इन फोटोज पर कुछ ऐसे रिएक्ट करते हैं कि दोनों देशों की सालों पुरानी दोस्ती खत्म होने की कगार पर पहुंच जाती है। सोशल मीडिया पर इस सोशल वॉर की वजह से कई इंडियंस ने मालदीव की होटल और फ्लाइट कैंसिल कर दी। इस मैटर की सीरियसनेस को देखते हुए मालदीवियन गवर्नमेंट ने तुरंत एक्शन लेते हुए अपनी सफाई में कहा कि जो कमेंट उनके मिनिस्टर्स ने करे हैं वो उनके पर्सनल ओपिनियन है, मालदीवियन गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल नहीं। और उन्होंने उन मिनिस्टर्स को सस्पेंड भी कर दिया। और बात सिर्फ टूरिज्म की नहीं थी, मालदीव के इस कदम के पीछे कुछ ताकतें भी थी जो एक नफरत की जंग को भड़का रही हैं। हेट स्पीच, हेट पॉलिटिक्स की जिस तरह हमारे देश को अंदर से खोखला कर रही है, ठीक वैसे ही बाहर से भी खोखला करना शुरू कर चुकी है। चलिए आइए समझते हैं इस मैटर को हमारे इस चैनल मोमेंटस मैटर पर। मालदीव एक बहुत ही छोटा देश है जहां लगभग 5 लाख लोग रहते हैं। वैसे तो ये पूरा देश चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसमें 1000 से ज्यादा आइलैंड हैं, जिसमें से लगभग 200 आइलैंड पर ही इनहेबिटेंट पॉसिबल है और इनमें से भी 150 आइलैंड प्राइवेट रिजॉर्ट है जो कि कंपनीज को बेचे जा चुके हैं। मालदीव टूरिज्म पर सबसे ज्यादा डिपेंडेंट देश है, जहाँ सरकार का 90% तक का रेवेन्यू टैक्सेस और इम्पोर्ट ड्यूटी से कलेक्ट होता है और भारत मालदीव का नंबर 1 टूरिज्म हब है। पिछले साल 2 लाख से भी ज्यादा इंडियन टूरिज्म के लिए मालदीव गए, पर इंडिया मालदीव का रिलेशन सिर्फ टूरिज्म तक ही नहीं, इनके बीच में मिलिट्री एक्सरसाइजेस भी होती रहती हैं। 2008 में इंडियन नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी ने भारत में अपने पड़ोसी देशों के साथ और अच्छे संबंध बनाने के लिए एफर्ट करे। मालदीव्स में हमारे कुछ मिलिट्री ऑफिसर्स मौजूद हैं। साथ ही भारत ने 2 ध्रुव हेलीकॉप्टर भी मालदीव्स को डोनेट करे थे, जिनका यूज मालदीव अपने ट्रेड एंड टूरिज्म में करता है। साथ ही इंडियन नेवी मालदीव के बॉर्डर को भी पेट्रोलिंग करती है। खास बात तो ये है कि ये जो नेवी की पेट्रोलिंग होती है, इसके लिए मालदीवियन गवर्नमेंट ने ही इंडिया को रिक्वेस्ट करा और यही सिक्योरिटी एड मालदीव्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी का मुद्दा बन गई है, जिसका यूज करके वो मालदीव पॉलिटिक्स में अपनी रोटी सेक रहे हैं। पीपल नेशनल कांग्रेस, जिसकी अभी हाल ही में मालदीव में सरकार बनी है, 2008 में आकर ये देश रिपब्लिक बना और मल्टी पार्टी सिस्टम को अडॉप्ट कर पाया। तब से लेकर आज तक कई पार्टी यहाँ सत्ता में आ चुकी हैं। इनमें से सबसे पहले जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में आई थी वो थी मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके राज में इंडिया फर्स्ट जैसी पॉलिसीज अडॉप्ट करी गई। बाद ही में कई पार्टीज इंडियन फर्स्ट पॉलिसी को सपोर्ट करती रही, पर 2023 में सत्ता में आई पार्टी PNC सत्ता में इसी मुद्दे को अपोज की वजह से सेलेक्ट हुई और इसके कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़्ज़ू मालदीव के प्रेसिडेंट बने। मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बनते ही सबसे पहले चाइना की विजिट पर गए। हालांकि मालदीव के सभी प्रेसिडेंट सबसे पहले इंडिया की ट्रिप पर ही आते हैं। अब उनकी एंटी इंडियन आइडियोलॉजी की वजह से वो चाइना गए और वहां जाकर उन्होंने चाइनीज टूरिस्ट को मालदीव में आने के लिए इनविटेशन भी दिया। मोहम्मद मुइज़्ज़ू प्रेसिडेंट बनते ही अनाउंस कर देते हैं कि इंडियन मिलिट्री ट्रूप को मालदीव छोड़ना पड़ेगा। इस सब से आपको इतना समझ आ ही गया होगा कि बात तो कभी लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव की थी ही नहीं, बात तो मालदीव की इंटरनल पॉलिटिक्स की ही थी। जैसे मालदीव में इंडिया आउट सिर्फ सत्ता में आने का जरिया था, ठीक वैसे ही कई देशों में भी कई मुद्दे हैं जो सरकार सत्ता हासिल करने के लिए करती है। भड़काऊ भाषण और अशिक्षा इनका सबसे मजबूत हथियार होती है। ये कंट्रोवर्सी मोहम्मद मुइज़्ज़ू के चाइना विजिट से ठीक एक दिन पहले ही शुरू हुई थी और हर देश की मीडिया की तरह ही चाइनीज मीडिया भी मुइज़्ज़ू के इस स्टेप से अपनी सरकार की झूठी तारीफ करने लगी। अब अगर मालदीव में फिर से प्रो इंडियन गवर्नमेंट आती तो ये जियो पॉलिटिक्स फिर से बदल जाएगी। साथ ही लोगों के खोखले भाषणों की तरह ही बॉयकॉट मालदीव्स गो टू मालदीव में बदल जाएगा। लेकिन हमें अपने देश के टूरिज्म को ही सपोर्ट करना चाहिए। हमें देश में लोगों की जीविकाओं को उनके साथ देकर देश के डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करना चाहिए। #इनक्रेडिबल इंडिया।